Battle of Plassey. सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं पहले ही बता दूं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, ये मेन क्या था, कैसे हुआ, क्या कॉजेस थे, क्या क्या ट्रीटी हुई और क्या आउटब्रेक हुआ बैटल का, ये सब पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इनके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो थे वो बंगाल को ही वहीं पे क्यों आए। ठीक है, इतना बड़ा इंडिया है तो बंगाल पे उन लोगों ने राज करना क्यों चाहा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था, द ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, ट्रीटी ऑफ अलिंगर, ठीक है, अलीनगर क्या था, और आउटब्रेक ऑफ द बैटल क्या था, और इसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर मैथ क्या था। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा, मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर उसी को हम थोड़ा बुकिश भाषा में भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले देखते हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका टाइम क्या था, 1770 से 1727 तक। ठीक है, 1717 इसमें लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिए। 1717 से 1727 तक। ठीक है, 1717 से लेकर टू 1727 तक। मुर्शिद कुली खान के बारे में देखा तो 1700 में इनको बंगाल का दीवान बनाया गया औरंगजेब के द्वारा। 1713 में ये नया सूबेदार बनाया गया, नायाब सूबेदार बनाया गया बाय फारूक सियार। 1717 में ये नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंट हुए। ठीक है, और फर्स्ट नवाब बने, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल इन 1717। और 1779 में ये गवर्नर ऑफ उड़ीसा बने। ठीक है, और इन्होंने ही था जिन्होंने ढाका से जो कैपिटल है वो चेंज कर दिया मुर्शिदाबाद में, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद, उड़ीसा से मुर्शिदाबाद ने इन्होंने कैपिटल चेंज कर दिया। ठीक है, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। सो इनको पहले दीवान बंगाल बनाया गया बाय औरंगजेब। ठीक है, दीवान बंगाल बाय औरंगजेब, नवाब सूबेदार बनाया गया बाय फारूक सियार, फिर नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर ऑफ उड़ीसा बनाया गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद कीजिए। दीवान ऑफ, सबसे पहले दीवान ऑफ बंगाल, फिर नायाब सूबेदार, फिर नायाब ऑफ बंगाल विच इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फर्स्ट नवाब गवर्नर ऑफ बंगाल, और फिर गवर्नर ऑफ उड़ीसा बनाया गया जहाँ पे इन्होंने कैपिटल को चेंज किया ढाका से मुर्शिदाबाद। अब देखते हैं सुजाउद्दीन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था 1727 से 1739 तक। ये सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली अली खान के। ठीक है, मतलब दामाद। ठीक है, मुर्शिद खान के ये सन इन लॉ थे, और इन्होंने ही इनके बाद इनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू किया, और ये बिहार के सूबेदार बने। ठीक है, बाय मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह ये बिहार के सूबेदार बने। और फ्रॉम देन द बंगाल ऑफ नवाब गॉट राइट ओवर द बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। इसके बाद ही जो नवाब्स का जो लाइक राइट्स था, जो बंगाल ऑफ नवाब थे उनको राइट्स मिला, किस किस का, 3 जगहों का राइट मिला नवाब ऑफ बंगाल को, नवाब ऑफ बंगाल को, बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का। ठीक है, फिर देखते हैं सरफराज खान, जिनका टाइम पीरियड था 1739 से 1740। ये सन ऑफ सुजा था। ठीक है, इनके बेटे थे, और ही वॉज किल्ड बाय द अलीवर्दी खान। ठीक है, नायाब डिप्यूटी जो थे बिहार के सूबेदार। सो इनको जो सरफराज खान थे, देखिए इनको एक ही साल टाइम पीरियड। सुजाउद्दीन खान के जो बेटे थे सरफराज खान, इनको अलीवर्दी खान ने मार दिया था। अलीवर्दीन खान ने खान का अगर की बात करें, अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड था 1740 से लेकर 1756 तक, या 1756 तक। सो ही फेस कंटिन्यूस अटैक फ्रॉम द मराठास। ही ट्राई टू एक्सपेल यूरोपियन फ्रॉम बंगाल। इन्होंने कोशिश की कि बंगाल से यूरोपियंस को हटाया जाए, एक्सपेल किया जाए। और इन्होंने कंटिन्यूस मराठा की तरफ से वॉर कंटिन्यूसली फेस किया है। और ये इनके जो ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, ठीक है, जो ग्रैंडसन थे उनको अपॉइंट किया इनके बाद सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, 1756 में ये जो मर गए थे, उनके बाद सिराजुद्दौला को नया जो इनके ग्रैंडसन थे उनको सक्सेसर बनाया गया। ठीक है,
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बारे में क्या देखा था? दीवान ऑफ बंगाल बने, फिर नायब सूबेदार बने, फिर नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब गवर्नर ऑफ बंगाल बने, और फिर उड़ीसा गवर्नर बने, ठीक है। और उन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया? ढाका टू मुर्शिदाबाद। शुजाउद्दीन खान के बारे में देखें तो ये उनके दामाद थे, और शुजाउद्दीन खान ने भाई मुर्शिद कुली खान के ही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, जो जो वो चलाते आ रहे थे उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, अच्छे से राज किया। और सूबेदार बने ये बिहार के बाई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। फिर उनके बाद इनके पास क्या क्या राइट्स थे, कहाँ के राइट्स थे? ये बंगाल के जो नवाब थे सुजाउद्दीन खान, जो कि दामाद थे, सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के, इनके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन था, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा उनका कंट्रोल था। सरफराज खान इन्हीं के बेटे थे सुजाउद्दीन खान के, लेकिन इनको मार दिया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा, जो कि बिहार के सूबेदार थे और डिप्यूटी थे, नवाब थे, ठीक है, नायब डिप्यूटी। अलीवर्दी खान के बारे में अगर हम देखें तो अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड था 1740 से लेकर 1756 तक। इन्होंने ये चाहते थे कि बंगाल से यूरोपियन को हटा दिया जाए, बहुत कोशिश की, और मराठा की तरफ से भी इनको बहुत ही अटैक का सामना करना पड़ा। इनके बाद, इनकी डेथ के बाद, विच इज़ इन 1756 के बाद इनके जो ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला खान, उनको सक्सेसर बनाया गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सिराजुद्दौला खान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिराजुद्दौला खान को लास्ट नवाब कहा जाता है, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे। अच्छा, ये कब बने थे? ये मैटरनल ग्रैंडफादर थे, ठीक है, अलीवर्दीन खान के। सो ये नवाब ऑफ बंगाल बनाए गए एट द एज ऑफ 23 में बने थे, लेकिन ये लास्ट, इनको कहा था लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे, क्योंकि इन्हीं के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स का आगमन हो गया था, ठीक है। और उसके बाद तो फिर की कहानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स तो थे, वो बंगाल को ही क्यों कॉन्कर करना चाहते हैं। सबसे पहले वो वहीं क्यों आए? इंडिया में तो बहुत सारी जगह, भारत में तो बहुत सारी जगह है, ब्रिटिश बंगाल को ही क्यों चाहती थी, ठीक है, कोई रीज़न तो होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो प्रोविंस था मुगल काल में, ये बहुत रिचेस्ट था, ठीक है। नवाब जो थे उनकी ऑथोरिटी थी प्रेजेंट डे में बिहार, उड़ीसा, इन सब में, और ये बहुत ही रिच स्टेट होते थे, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, और ये जितना भी पूरा नवाबों वाला रीजन है बंगाल, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, सॉल्ट का एक्सपोर्ट हो सकता था, राइस का होता था, पेपर, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, शुगर, जो भी, अच्छा, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है। 60% ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ एशिया वॉज फ्रॉम द बंगाल इन 1690 फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस थे कि ब्रिटिश बंगाल ही क्यों चाहते थे, ठीक है। इतना इतना सब कुछ उनका रीज़न था, ठीक है। अब देखते हैं मेन की बैटल ऑफ प्लासी है क्या। अब लोगों को पता ही नहीं है कि प्लासी कहाँ है और इसका नाम कैसे पड़ा, तो उनके लिए मैं बता दूँ, द बैटल टुक प्लेस एट द प्लासी। प्लासी एक जगह है, ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा प्लासी हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पलाशी है, ठीक है, PALASHI, ठीक है। द बैटल टुक एट द प्लेस ऑफ पलाशी ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। बंगाल में हुगली रिवर के साइड है ये पलाशी। व्हेन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड इम्प्रूविंग देयर फोर्टिफिकेशन इन एंटिसिपेशन ऑफ अनदर वॉर, जब ब्रिटिश और फ्रेंच अपने अपने फोर्ट को फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, खुद को सुधार रहे थे ताकि हम वॉर के लिए तैयार हो सके, बिटवीन देन इमीडिएटली ऑर्डर देम टू स्टॉप सच एक्टिविटी एज दे बी सीन विदाउट परमिशन से वो दोनों फोर्टिफाई कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे अपनी, ताकि हम वॉर के लिए एक तैयार कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, खुद को वॉर के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन ये सब विदाउट परमिशन कर रहे थे, ठीक है। जब ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर दिया कंस्ट्रक्शन सीज करना, ठीक है, ब्रिटिश ने बोला नहीं, हम तो बंद नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन, हम तो करेंगे, तब द नवाब लेड द डिटैचमेंट ऑफ 3000 मैन टू सरेंडर द फोर्ट, ठीक है, टू सराउंड द फोर्ट। जब ब्रिटिश नहीं माने फोर्ट बनाने के लिए, मतलब जब फोर्ट बना रहे थे वो अगर नहीं रोका उन लोगों ने, जब, तो जो नवाब थे उन लोगों ने 3000 मैन को भेजा और वहाँ वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे फोर्ट, उस किले के आसपास सराउंड कर लिया, ठीक है। तो 3000 लोगों ने घेर लिया उनको, ठीक है। और जो कासिम बाज़ार भी कहा जाता है, जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार की, उसको वहाँ पर भी घेर लिया लोगों को, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे
उनको लाइक प्रिजनर्स बना दिया, उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हुई थी बहुत, लाइक क्या बोलूँ मैं, बहुत ही सिंफुल, बहुत ही गंदी, बैड, द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है तो दुर्घटना, ठीक है। तो द ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। द प्रिजनर्स हु वर कैप्चर्ड एट द सीज ऑफ द कलकत्ता वर confined to the कॉमन डजन, ठीक है, डगियन एंड फोर्ट विलियम known as the black hole. His dungeon स्मॉल इन, जो काल कोठरी थी वो साइज में छोटी थी, ठीक है। तो जहाँ पे प्रिजन्स को डाला गया था ना, वो काल कोठरी बहुत छोटी छोटी थी और उसमें सिर्फ 2 ही विंडो थी, ठीक है, 2 ही खिड़कियाँ थी, ठीक है। जिसमें जिस काल कोठरी में, जिस जेल में सिर्फ 6 जने आ सकते थे, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, चलो थोड़ा सा पॉज लेते हैं। इमेजिन करो कि एक रूम है छोटा सा जिसमें सिर्फ 6 लोग रह सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2 खिड़कियाँ वहाँ पर, छोटी छोटी 2 खिड़कियाँ सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। उस 6 लोगों की कैपेसिटी वाले रूम में इन्होंने 146 लोग को ठूसेड़ दिया, ठीक है, ठूस दिया और बंद कर दिया, ठीक है। द कालकोठरी वॉज द small in size with the 2 small windows only and had 146 prisoners, but it can hold only 6 prisoners. On 21 जून 1757 को जब डोर ओपन हुआ कालकोठरी का, जब जो भी यहाँ पे रखा गया था जेल को जब ओपन हुआ, तो सिर्फ 146 में से सिर्फ 23 जने जिंदा बचे, बाकी सारे सफोकेशन से मर गए, जो कि ऑफ कोर्स है। अब सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है, ठीक है। सिर्फ 26 बाहर निकले और 146 जिनको डाला गया था उसमें सिर्फ 23 बाहर निकले, बाकी सारे वहीं के वहीं मर गए। इतना गंदा सफोकेशन, इतनी गंदी मौत मारी गई उन लोगों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, द नवाब वॉज अनअवेयर ऑफ द कंडीशन इन विच द प्रिजनर्स वर हेल्ड, ठीक है। And soon after the tragedy, British successfully turned some Shiraz officials on their side, such as the Mir Jafar, Mir Bakshi, Mankin Chand, officer charge of Calcutta, Omi Chand, a rich trader, Jagat Seth banker, Rai Durlab, and Khadini Khan, which were officers also. And 2nd Jan 1757 को कलकत्ता was captured by Clive. अब देखिए ये कितना अच्छा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी टू है इन लोगों ने, कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई वो माना जाता है, हिस्टोरियंस जो भी साहित्यकार है, जो भी हिस्टोरियंस है, उनका मानना जाता है कि नवाब को पता ही नहीं था। नवाब ने बोला था कि ठीक है इन लोगों को प्रेजेंट कर दो, लेकिन ये नहीं पता था, वो उस टाइम नहीं थे वहाँ पे, ये नहीं पता था कि उस 6 लोगों में के जो रूम है जिसमें सिर्फ 2 छोटी खिड़कियाँ हैं, उस 6 लोगों के छोटे से रूम में इन लोगों ने 146 लोगों को घुसा रखा है। वो अनअवेयर थे, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन ब्रिटिश ने अच्छा मौका उठाया, उन्होंने बोला कि हमारे साथ आपने ऐसा ऐसा किया है और इसके बदले में उनके कुछ अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को अपने यहाँ प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ऑन 2 जनवरी 1757 में कलकत्ता को कैप्चर कर दिया, किसने, क्लाइव। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अलिंगर साइन हुई, जो कि थी 9 फरवरी 1757 में, ठीक है। इसमें क्या था कि क्लाइव जो थे, जिन्होंने कलकत्ता कैप्चर किया था, उन्होंने सडनली अटैक कर दिया सिराज पे और वो जीत गए, ठीक है। क्लाइव जीत गए और जो सिराज हार गए, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसका ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलिंगर, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इन ऑन द 9 फेब 1757, जिसमें ये था कि जितना भी ब्रिटिश ट्रेड हो रहा है उन सबको राइट है, जो भी ब्रिटिश का ट्रेडिंग हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो सब कंटिन्यू रहेगा और हम अपना फोर्टिफिकेशन करते रहेंगे, जो कि हम फ्रेंच से बचने के लिए बना रहे हैं। हम खुद को तैयार कर रहे हैं कि हम फ्रेंच से फाइट कर सकें, और इसके लिए हम जो भी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें रोक टोक नहीं लाएंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। मार्च में क्या हुआ, ब्रिटिश ने अटैक कर दिया फ्रेंच कॉलोनी पे, चंदेर नगर, और ट्रीटी ब्रेक कर दी, ठीक है। एज पर द रिजल्ट, सिराज जो थे, जो फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि सिराज फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, हम उनको पहले हिलाते हैं, उनको पहले डिफीट करते हैं, ठीक है, उनका साम्राज्य हिलाते हैं। सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिफीट एंड डिपोज सिराज। मीर जाफ़र जो थे, उन्होंने ऑफ़र किया, मतलब वो उनको ऑफ़र किया कि हम आपको नवाब बना देंगे अगर आप हमारा साथ देंगे, तो ठीक है। तो ब्रिटिश का साथ दिया मीर जाफ़र ने, और सिराज को हिंट मिल गया था, इसलिए उन्होंने पहले मीर जाफ़र को हटा दिया। लेकिन ऑन 23 क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ बैटल की बात करें तो
23 जून 1757 को सिराज की जो आर्मी थी वो मोहनलाल और मीर मदन के अंदर लड़ी जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि मीर जाफ़र के जो सन थे, जो कि मीर जाफ़र देखिए ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, जो मीर जाफ़र के जो सन थे मीरान, उन्होंने सिराज को मार दिया बैटल में, और सीधी सी बात है ब्रिटिश की जीत हो गई, क्योंकि ब्रिटिश की तरफ कौन थे? मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने सिराज को मार दिया। आफ्टर मैथ क्या हुआ, मीर जाफ़र उस उनके साइड थे, उनको ऑफर किया गया था कि अगर आप हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे। सो मीर जाफ़र बिकेम द बंगाल का नवाब, ठीक है, नवाब फॉर द बंगाल। और ब्रिटिश को अलाउड हो गया कि वो ट्रेड करेंगे फ्रीली इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करेंगे, जो भी रिचेस्ट एरिया था। और ब्रिटिश को 24 परगना की ज़मींदारी भी मिली, और ब्रिटिश को देना पड़ा, मतलब सिराज और जितने भी थे नवाब को देना पड़ा 1.77 करोड़ देना पड़ा एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हुआ था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जब अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों ने लूटना चालू किया था इंडिया को, ठीक है। सो फाइनली ड्रेन ऑफ वेल्थ बिगेन इन द इंडिया। ओके, सो ये कुछ था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बहुत ही सिंपल था। बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई थी? पलाशी PALASHI एक जगह है बंगाल में, हुगली रिवर के साइड। वहाँ पे देखा गया कि जो ब्रिटिश है वो अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं विदाउट परमिशन के। वो अपना किला और पूरा प्रोटेक्शन, अपना कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं ताकि वो फ्रेंच से लड़ पाए, लेकिन ये सब विदाउट परमिशन कर रहे थे। उनको बोला गया, जो कि पहले बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला जो भी थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मत बनाइए, आप परमिशन नहीं है आपके पास, लेकिन वो माने नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ लोगों को बंदी बना लिया और उनको काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन उनसे गलती क्या हो गई कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। ब्लैक होल ट्रेजेडी कैसे हुई कि जिस कमरे में सिर्फ 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, और जिस कमरे में सिर्फ 6 लोग आ सकते थे, उस कमरे में, उस 6 लोगों के कमरों में उन्होंने 146 जनों को रख दिया। और जब वो काल कोठरी खुली 21 जून को 1757 में, तो 146 में से सिर्फ 23 बाहर निकल के आए। बाकी सारे उनके जो भी लीडर प्रिजनर्स थे, जिनको भी वो ब्रिटिश को लेके पकड़ ले गए थे, जो सराउंडेड किया था, 3000 मैन भेजे थे उन लोगों ने, ताकि ब्रिटिश का ये जो भी इलीगल कर रहे हैं वो बंद कर दो और प्रिजन बना दो। तो 146 में से सिर्फ 23 ही बाहर निकले, बाकी सारे मर गए ड्यू टू रेस्ट वर डाइड बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। हिस्टोरियन के हिसाब से देखें तो काफ़ी हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नवाब को पता नहीं था, वरना वो ऐसे नहीं होने देते। वो उस टाइम शहर में नहीं थे, उनको बस ये पता था कि उनका प्रिजन बनाया गया है। उन्होंने बोला था कि इनको प्रिजन कर दो, लेकिन ये नहीं बोला था कि उनको ये नहीं पता था कि वो 146 को एक ही छोटे से कमरे में डाल देंगे। उनको ये नहीं था। अब इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, उनके अच्छे अच्छे लीडर्स को प्रिजन कर लिया, और क्लाइव ने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ अलिंगार बनाई, जिसमें बोला गया 9 फ़ैब, जो कि हुआ था 9 फ़ैब 1757 में, जिसमें बोला गया कि जो भी ट्रेडिंग और जो भी हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम वो कंटिन्यू करेंगे। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फ्रेंच कॉलोनी पे चंद्रनगर थे, उनके में ट्रीटी तोड़ के उस पर कब्जा कर डिफीट, मतलब एक वॉर छेड़ दिया, ठीक है। और जो सिराज फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिश ने बोला कि ये फ्रेंच की तरफ है, सबसे पहले सिराज को ख़त्म करते हैं। तो 23 जून को ये बैटल हुआ 1757 में, जिसमें सिराज और ब्रिटिशर्स की तरफ से हुआ। और ब्रिटिशर्स की तरफ से मीर जाफ़र लड़ रहे थे, क्योंकि उनको नवाब ऑफ बंगाल बना था, उनको ये ऑफ़र हुआ था ये चीज़, ठीक है। सो मीर जाफ़र के जो बेटे थे मीरान, उन्होंने सिराज को बैटल में मार दिया, और एज अ रिजल्ट ब्रिटिश वॉन द बैटल। आफ्टर मैथ क्या हुआ कि मीर जाफ़र को नवाब का बंगाल बना दिया गया। ट्रेड आराम से फ्रीली होने लगा ब्रिटिश वर्ड अलाउड टू ट्रेड इन फ्रीली इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ब्रिटिश जो थे उनको ज़मींदारी मिल गई ऑफ 24 परगना एंड परगना। ब्रिटिश ऑल्सो गॉट रुपीज़ 1.77 करोड़ एज अ वॉर कंपनसेशन, एंड फाइनली द ड्रेन ऑफ वेल्थ बिगेन इन द इंडिया। अब ये तो थी एकदम सिंपल सरल भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ी बुकिश भाषा में भी देख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया सेम वही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। बुकिश भाषा में एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, देन हमारे कंप्लीट हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं। द इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द Kingdom of Bengal, which at that time included the provinces of Bengal, Bihar, and
Odisha. The first conflict of the English with the Nawab of Bengal resulted in the Battle of Plassey on 23rd June 1757. Causes क्या थे इसके देखते हैं. Political causes के बारे में बात करें तो सिराजुद्दौला succeeded his grandfather Alivardi Khan to the Nawabship of Bengal in 1756. He desired to use his power as a ruler as effectively as were used in the predecessors, while the English, emboldened by their success against the French in South India, desired to engage in fresh adventures and therefore refused to accept this authority. Siras felt that English not only refused to obey his commands but probably were intriguing with his enemies against him. The behavior of the English confirmed his suspicions and the English did not give presence to him at the time of his coronation. At one time, the English refused his permission to visit their factory. The English gave shelter to Krishna Ballabh, son of Raj Ballabh, the Diwan of Ghaziti Begum, and refused to hand him over to the Nawab even when they specially asked for it. Okay, economic reasons देखिए तो the Mughal Emperor Farrukh Shiar had permitted the English to the trade in Bengal without any payment of tax. The Nawab did not like it because the adversely affected his income and placed the native traders in a disadvantageous position. Vice versa, English yet he somehow bore with it, but the English misused their right. They used to shell दस्तक. ठीक है, दस्तक important term है, देख लीजिए दस्तक क्या होता है. Free passage which declared that the goods belong to the English and therefore were exempted from the trade tax. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये. इसकी डेफिनेशन या वन वर्ड में आ जाता है, 2 मार्क या 4 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट आर द दस्तक्स. सो दे यूज टू सेल दस्तक्स which was free passes which declared that the goods belonged to the English and therefore were exempted from trade tax to Indian merchants. When the Nawab tried to check this malpractice and attempted to punish the guilty Indian merchants, the English provided protection to them. This was the main cause of resentment of the Nawab against the English. Okay, economic causes हो गए, wherein no mention was made of. The first one was the false treaty of the Watson. Therefore, refused to it, Clive then fabricated the signature of Watson and Amy Chand, thus silenced when the everything was settled. The English placed impossible demands before the Nawab. When the Nawab refused to accept them, Clive proceeded toward the Plassey with his arm. Okay, the Nawab also proceeded towards Plassey. The Battle of Join on 23rd June 1757. It was a name only. It was a battle only in name. The major part of the Nawab's army, led by the Mir Jafar and the Rai Dullab, took no part in the battle, and the English lost only 29 soldiers while the Nawab lost nearly 500. The Nawab was forced to flee. He was however captured the near Raj Mahal and dispatched the Murshidabad, and where he was killed by Miran, son of Mir Jafar. Mir Jafar was declared the Nawab of the Bengal. Result इसमें क्या है? Literally the Battle of Plassey had no significance. The larger part of the Nawab's armies had not participated in the battle because of the treachery of the Mir Jafar and the Rai Durlab. The success of the English was not due to their strength, but because of the conspiracy. K.M. Panikkar writes, Plassey was the transaction in which the rich bankers of Bengal and Mir Jafar sold out the Nawab to English. बताइए कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है कि के.एम. पनिकर कहते हैं कि जो प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी एक ट्रांजैक्शन है. ठीक है, प्लासी वॉज अ ट्रांजैक्शन था. प्लासी वॉज अ ट्रांजैक्शन इन विच इंग्लिश बैंकर्स ऑफ बंगाल, जो इंग्लिश बैंकर्स थे
बंगाल के, और जो मीर जाफ़र थे उन लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया द नवाब्स, ठीक है, नवाब को सोल्ड आउट कर दिया टू द इंग्लिश, ठीक है, कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है। बट द बैटल प्रूव important in many other respects. The English company, it offers and servants to the immense financial advantages. The company was guaranteed undisputed right to trade free of the tax in Bengal, Bihar, and Odisha. Received the zamindari of 24 parganas near Calcutta and the huge sum as compensation. The officers of the company were also paid huge amount of the money as bribe or reward. It was believed that the Nawab Mir Jafar was forced to sell even the household effect in order to satisfy the lust wealth of the servants of the company. The prestige of the English company soared high after the battle. It exposed the political weakness of India. It also proved that the Hindu traders and jagidars were prepared to support even the foreigners against the rulers of the descendant Muslims state. ठीक है, politically the battle had far-reaching consequences. The English became the de facto rulers of the Bengal. The English utilizes the resources of Bengal to enhance their financial and political interests in Bengal. They could maintain a quick and a large army, which played a decisive role in exterminating and not only the French in India but gradually native rulers as well. Yet the battle was not finally round of the struggle between the English and the Nawabs of the Bengal. There was one more battle, that the Battle of Buxar. इसके बाद Battle of Buxar भी हुआ था, ठीक है, Battle of Buxar अभी पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। The deposition of मीर जाफ़र from the throne of Bengal. अच्छा, ये तो बक्सर की तरफ आ गया। जब मैं बक्सर का स्टार्ट करूँगी तब ये बक्सर वाले इवेंट में आएगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, और इवेंट्स बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम तब पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर का थोड़ा सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है। बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था थोड़ा सा ओवरलुक दे देंगे, तो ये वाला पार्ट हम बैटल ऑफ बक्सर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर था हमारा बैटल ऑफ प्लासी पे, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये बैटल ऑफ प्लासी का हमारा लेक्चर। और इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मन लगा कर, दिल लगाकर पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।